हाँ जी सोहराब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है। और कल से कई लोगों ने मुझसे भी ये सवाल किया है कि अगर आपने खुला की बात की है, डाइवोर्स की बात की है, तो इट मीन्स कि आपने निकाहनामा एक्सेप्ट कर लिया है। तो सोहराब भाई, उसका जवाब ये है कि मैं वकील हूँ। मैं कोई इस पूरे लीगल मैटर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। ये मेरा काम है, मुझे 8 इयर्स हो गए हैं इसी काम में, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में मैं जानता हूँ। और मैंने जो स्टेटमेंट दी है मैं उसके ऊपर कायम हूँ पूरा। बेसिकली हमने निकाह नामा कोई एटम बम नहीं है कि जो मैंने कह दिया कि हम खुला ले लें तो इट मीन्स के निकाह नामा एक्सेप्ट हो गया है। इट मीन्स के निकाह नामा हम कंटेस्ट कर रहे हैं। निकाह नामे को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना मैंने आज तक निकाह नामे को वैलिड कहा है। मैंने उसी वीडियो में जाली निकाह नामे का, जाली कागज़ के टुकड़े का भी जिक्र किया है। लेकिन कुछ शरपसंद और तनकीद करने वाले अनासर ये मैसेज दे रहे हैं कि शायद खुला करने से निकाह एक्सेप्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद ये है कि ज़हीर गैंग ने 164 का स्टेटमेंट करवाया और वहाँ पे निकाह नामा पेश करवाया और अदालत को ये जेस्चर दिया कि इस निकाह नामे को बच्ची एक्सेप्ट कर रही है। देखें, निकाह नामा इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ये दो पार्टीज़ के दरमियान होता है, लड़की और लड़के के दौरान। उन्होंने ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है। मैं एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब जाली मेडिकल बनवाने के बाद, बच्ची की उम्र 17 साल डिक्लेयर करवाने के बाद हाई कोर्ट में वो निकाह नामा पेश किया गया और मैसेज ये दिया गया कि बच्ची जो है उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, और एक तरीका इख्तियार किया गया किडनैपिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्लियर लीगल करने का। इस हवाले से मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि खुला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी होगा। देखिए, अगर बच्ची कहती है कि जनाब मैंने खुला ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल डिस्प्यूट किया, इट मीन हमने निकाह को एक्सेप्ट कर लिया। जब बच्ची कह रही है कि मेरा निकाह हुआ ही नहीं है और कोई पाकिस्तान का सरकारी इदारा उस निकाह नामे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तमाम सरकारी इदारों ने, पाकिस्तान के सरकारी इदारों ने उस निकाह नामे को रिजेक्ट कर दिया है। अगर ज़हीर का निकाह नामा असल है तो वो इस हवाले से कोई कॉपी ला कर दिखाए, या टेस्टेड सर्टिफाइड किसी इदारे की कॉपी ला के दिखाएं जो तस्दीक करे कि इस निकाह नामे का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। लेकिन बात यह है कि कोई रिटन कोर्ट ऑर्डर हमारे पास भी मौजूद नहीं है, जो मेरिट की बात है। इसलिए मैंने कहा कि हम डाइवोर्स फाइल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी। कि बच्ची ये क्लेम करे कि देखें मेरा नाम यूज़ किया जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती इसमें बाउंड किया जा रहा है, आई हैव नो कंसर्न विद दिस मैरिज। ठीक है, इस हवाले से हमने ऑलरेडी कैंसलेशन सूट फाइल कर दिया है, जो कि मेहदी काजमी साहब की तरफ से किया गया, गार्डियन की तरफ से। वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मुख्तसर करने के लिए, फ़ौरन एक कोर्ट से डिग्री करने के लिए और इस निकाह नामे को फौर उड़ाने के लिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन अपनी दी थी। अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई। एक ऑब्जर्वेशन मैंने नासिर जिब्रान साहब को दी थी, ये उनका प्रोरोगेटिव है, वो फाइल करें ना करें, क्योंकि कराची में तमाम तर मैटर्स को वो डील कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर मुझे इसमें रिकमेंड करेंगे मैं डेफिनेटली इसमें फाइल करूंगा। लेकिन ये शॉर्टेस्ट वे है इस निकाह नामे को नल एंड वाइड करवाने का। ये खुला ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग एंड फॉर्ज डॉक्यूमेंट होगी कि इन्होंने मिस यूज किया है बच्ची के थंब इम्प्रेशन को, और अंडर मिसकंसेप्शन। जब लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड ने 11 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया, तो इन्हीं बेसिस के ऊपर ये खुला होगा। खुला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड होगा। बार बार मैं कह चुका हूँ, इसमें कोई निकाह नामा एक्सेप्ट नहीं हम कर रहे। हम निकाह नामा, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द निकाह नामा, वी आर जस्ट कंटेस्टिंग द निकाह नामा। आई अगेन रिपीट माई वर्ड्स, नॉट एक्सेप्टिंग, कंटेस्टिंग। आई एम कंटेस्टिंग द निकाह नामा। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये जो फिलासफर बने हैं ये हमें कानून ना सिखाएं। आई नो इट वेरी वेल। और ये जो कैंसलेशन ऑफ मैरिज का दावा है ये लॉन्ग प्रोसेस है,
उसमें उन्होंने क्लेम किया जी कि हम बच्ची को बुला लेते हैं, बच्ची को तलब कर लेते हैं कि ये निकाहनामा बच्ची ने खुद किया है। तो वही बात, उनकी बात को काउंटर करने के लिए एक सजेशन हमने दी कि हम बच्ची की तरफ से डाइवोर्स मूव करवा देते हैं और कैंसलेशन मूव करवा देते हैं, ताकि आपका जो झूठ है वो सारी दुनिया के सामने आ सके। तो ये इन गुड फेथ एक मेरी सजेशन है। बाकी आप टू एक्सेप्ट करना, ये हमारा एक यूनैनिमस डिसीजन के साथ, यूनैनिमस ओपिनियन के तहत चीज़ें डिसाइड होती हैं। ये नासिर जिब्रान के साथ, ये तमाम तर लोगों के साथ ये डिसीजन करना, यूनैनिमस ओपिनियन के बाद ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। और अगर कोई हमारा टीम मेंबर इसमें कहता है कि मेरे इसमें नॉलेज में नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि वो हमारे नॉलेज में